गुफाओं की रहस्यमयी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास घने जंगलों के बीच कुछ प्राचीन गुफाएं थी। इन गुफाओं के बारे में कई कहानियां मशहूर थी। गांव के लोग कहते थे कि ये गुफाएं साधारण नहीं थी। इनमें कई रहस्य छिपे हुए थे। कहते थे जो भी उन गुफाओं में जाता वह कभी वापस नहीं आता। इसीलिए कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन गांव में अर्जुन नाम का एक नौजवान था जिसे रहस्य और रोमांच बहुत पसंद था। उसे उन गुफाओं के बारे में जानने की तीव्र उत्सुकता थी। एक दिन उसने ठान लिया कि वह गुफाओं के इस रहस्य को सुलझाएगा। उसने अपनी योजना के बारे में अपने दोस्तों को बताया, लेकिन डर के मारे कोई भी उसके साथ चलने को तैयार नहीं हुआ। अर्जुन ने अकेले ही गुफाओं की ओर जाने का फैसला किया। सूरज ढल रहा था जब वह जंगल के रास्ते गुफाओं की ओर बढ़ा। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी और हर तरफ पेड़ों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। जब वह गुफाओं के पास पहुंचा तो उसने देखा कि गुफाओं का प्रवेश द्वार बहुत बड़ा और अंधेरे से भरा हुआ था। बाहर से ही गुफाएं भयावह लग रही थी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और गुफा के अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल ठंडा और गहरा था। उसने अपनी मशाल जलाई और धीरे धीरे आगे बढ़ा। गुफा के भीतर दीवारों पर अजीब अजीब आकृतियां बनी हुई थी जो किसी प्राचीन काल की गवाही देती थी। अर्जुन को लगा कि ये आकृतियां कुछ कहने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वह समझ नहीं पाया। जैसे जैसे वह गहराई में गया उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। वह मुड़कर देखता, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह एहसास उसकी उत्सुकता को और बढ़ा रहा था। अचानक उसे दूर से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने आवाज का पीछा किया और एक गहरी सुरंग में प्रवेश कर गया। सुरंग के अंत में एक बड़ा सा हॉल था जहां एक चमकती हुई रोशनी दिखाई दे रही थी। अर्जुन ने धीरे धीरे उस हॉल में कदम रखा। हॉल के बीचों बीच एक विशाल पत्थर का सिंहासन था और उस पर बैठा हुआ एक रहस्यमयी व्यक्ति था जिसका चेहरा ढका हुआ था। अर्जुन ने डरते डरते पूछा, तुम कौन हो? उस व्यक्ति ने गूढ़ आवाज में कहा, मैं इस गुफा का रक्षक हूँ। जो भी यहाँ आता है उसे अपनी सबसे बड़ी इच्छा को त्यागना होता है, तभी वह यहाँ से वापस जा सकता है। अर्जुन को समझ नहीं आया कि यह कैसी परीक्षा है। उसने पूछा, और अगर मैं अपनी इच्छा को त्यागने से मना कर दूं तो? गुफा के रक्षक ने कहा, तब तुम भी हमेशा के लिए इस गुफा का हिस्सा बन जाओगे। अर्जुन ने अपनी इच्छा को त्यागने का साहस किया और कहा, मैं अपनी सबसे बड़ी इच्छा, धन और वैभव को त्यागने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही उसने यह कहा, गुफा का माहौल बदल गया। चारों ओर रोशनी फैल गई और गुफा का रक्षक गायब हो गया। अर्जुन को लगा कि उसे मुक्त कर दिया गया है। उसने तेजी से गुफा से बाहर की ओर दौड़ लगाई और जब वह गुफा के बाहर आया तो सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ी। गांव के लोग अर्जुन को सुरक्षित देखकर आश्चर्यचकित थे। अर्जुन ने गांव वालों को गुफा की रहस्यमयी कहानी सुनाई और कहा कि यह गुफा इच्छाओं का त्याग और आत्मज्ञान का प्रतीक है। इस घटना के बाद गांव के लोग अर्जुन की बहादुरी की सराहना करने लगे और गुफाओं की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी।